अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि अल्लाह के फज़ल व करम से सब खैरियत से होंगे। चूँकि आज मैं पहली मर्तबा सोशल मीडिया के ज़रिए से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। बहुत सारे इश्यूज़ है हमारे सोसाइटी में, आए दिन बहुत सारे इश्यूज़ पे हालांकि बहुत सारे लोग बात भी करते हैं, लेकिन एक आज मैं जुमा के वक्त जब जुमा की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद में गया तो बहुत ज़्यादा मायूसी हुई ये सुनकर कि जो हमारे यहाँ पे औकाफ सदर है मोहतरम जावेद अहमद मलिक साहब, बड़े अच्छे इंसान है, दिल के सच्चे है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है। उसकी ऑनेस्टी की अगर मिसाल देंगे तो शायद मौजूदा दौर में नहीं मिल सकती है। उसके पास कुछ पेरेंट शिकायत लेकर गए थे कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारी नाफरमानी कर रहे हैं। अब नाफरमानी कितनी कर रहे हैं, बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि पेरेंट्स ने ये शिकायत की है कि वो अब हमें मारते हैं, पीटते हैं। शायद इसका अगर एक सलूशन देखा जाए मेरे नक़्ते नज़र से, मेरी राय से, ये सरासर मतलब हमारी जो है, मैं भी एक वालिद हूँ, मैं भी एक पेरेंट हूँ। शायद मेरे ख्याल से माँ बाप की जो तरबियत होती है उसमें मतलब बहुत सारे लोग, खासकर जो आजकल मॉडर्न सोसाइटी के जो मतलब पेरेंट्स है, कोताही कर रहे हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनका फ्रेंड सर्कल क्या है, वो किस किस्म के बच्चों के साथ उठते बैठते हैं, घूमने जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, या अगर वो कमरे में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वाकई में वो वहाँ पे पढ़ते हैं या कुछ और काम करते हैं। हम सब पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मतलब आजकल मोबाइल फ़ोन हाथों में थमाए हैं। क्या पता है जब वो हम उनको अलग कमरे में हम रखते हैं तिम फ़ोन सत आवर या तिम पढ़ाई सत आवर, ये हमें कोई नहीं जानता है। न एज पेरेंट्स मतलब पन्निस पानस जिम्मेदारी रटन कि अगर सोन बच्चे अलग क्लासस में पढ़ने गो, अलग कमरस में पढ़ने गो, बह दिमहा नज़र, मैं इसके ऊपर पैसे खर्च करता हूँ इतनी मेहनत के साथ, इतनी महंगाई आजकल के ज़माने में है, फिर भी मतलब इसको मैं स्कूल भेजता हूँ। अक लट दिमहा बह नज़र कि मोन यह बच्चे या लड़का छा या बची छा पज पी मतलब अत कमरस में पढ़न कि मोबाइल फोन से बिजी। मसला यूँ है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं अपनी मतलब इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। उनका ख्याल ही नहीं रहता है, जब वो शाम को घर लौटते हैं, काम पे होते हैं, उनका ये ख्याल ही नहीं रहता है कि हमारे जो बच्चे हैं दिन भर कहाँ थे, स्कूल गए थे, अब जब स्कूल वापस आए हैं, पढ़ाई उन्होंने घर में की है। तो सलूशन की अगर बात करेंगे, इसका वाहिद एक सलूशन है कि हमें अपने बच्चों की जो तरबियत है कुरान सुन्नत के मुताबिक करनी होगी। हमें अपने बच्चों को कुरान की तालीम देनी होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक सिखाने होंगे, सहाबा किबार रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन उनके इखलाक सिखाने होंगे, औलिया किराम के इखलाक सिखाने होंगे। हमें कुरान की मतलब जो तरबियत है वो बच्चों को सिखानी होगी। यही कुरान हमें सिखाता है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, वो भी ज़रूरी पढ़ना है क्योंकि ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन माँ बाप की कदर, माँ बाप का रुतबा वो हमारे बच्चों को कुरान सिखाएगा, हमारे बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत सिखाएगी। इसलिए हमें चाहिए, हमें अपने बच्चों पे पूरी नज़र रखनी चाहिए, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो। स्कूल अगर वो जाते हो, उसातिज़ा किराम से राबिता हमें करना चाहिए कि हमारे बच्चों की मतलब सिचुएशन कैसी है, अच्छे पढ़ते हैं, ये इंडिसिप्लिन तो नहीं करते हैं, ये इनका इखलाक कैसा है। क़यामत के रोज़ हमसे पूछा जाएगा कि आपने इखलाक
اخلاقیت میں کس قسم کی تربیت اپنے بچوں کی ہے. ہماری مسجدیں خالی پڑی ہے، ہمارے بچے گھوم رہے ہوتے ہیں سڑکوں میں، گلیوں میں، دکانوں میں، گلیوں کوچوں میں، لیکن کوئی والدین نہیں پوچھتا ہے اپنے بچوں کو کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جاتے ہو، قرآن پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جاتے ہو. اس کا ایک ہی سلوشن ہے. آپ میری بات سے سہمت ہو سکتے ہو بھی نہیں سکتے ہو. چلو جو پیرنٹس میری بات سے سہمت ہے وہ ذرا سا اس بات پہ عمل کرے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم میں لائے، قرآن کی تعلیم میں لائے، تب جا کے جو ہمارے بچے ہیں وہ ہمارے فرما بردار بچے بنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.